ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार का कल अंतिम दिन है। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता और स्टार प्रचारक जनसभाएं और रोड शो कर अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मिर्जापुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प है कि हर गरीब को पक्का घर मिले। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर में गरीबों के केवल 800 घर बनाए थे, लेकिन पिछले 5 सालों में उनकी सरकार ने यहां 28,000 आवासों का निर्माण कराया है। विपक्षी दल पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टी जब सरकार में थी तब वो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए केंद्र से भेजी जाने वाली हर योजना पर अड़ंगा लगाती थी। उन्होंने कहा कि परिवारवादी नहीं चाहते हैं कि विकास का लाभ गरीबों और वंचित वर्ग तक पहुंचे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे हर भारतीय को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आज वाराणसी में रोड शो भी किया। श्री मोदी ने रोड शो की शुरुआत मलदहिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके की। 3.5 किलोमीटर लंबा रोड शो लहुराबीर, कबीर चौरा, मैदागिन और चौक इलाके से होता हुआ काशी विश्वनाथ मंदिर पर समाप्त हुआ, जहां प्रधानमंत्री ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने गाजीपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 70 साल बाद तक सरकारों ने गरीबों की चिंता नहीं की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार न केवल गरीबों को पक्के मकान दे रही है, बल्कि शौचालय, निःशुल्क राशन, मुफ्त गैस कनेक्शन और किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है और माफिया और अपराधी जेल में हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जौनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का गौरव विश्व में बढ़ा है। उन्होंने कहा कि आज भारत को पूरी दुनिया एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखती है। उन्होंने कहा कि भाजपा बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मऊ, गाजीपुर और चंदौली में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। श्री यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने पर सरकारी पदों पर भर्तियां निकाली जाएंगी। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने जौनपुर की मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज वाराणसी में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना भी की। श्री राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने वाराणसी के पिंडरा में जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांट रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता लोगों से झूठे वादे कर रहे हैं। राज्य में 7वें और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। इस चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 7वें चरण में जिन जिलों में मतदान होना है वो हैं आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे विद्यार्थियों के साथ कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में संवाद किया। विद्यार्थियों ने यूक्रेन से जुड़े अपने अनुभव प्रधानमंत्री के साथ साझा किए। प्रधानमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार यूक्रेन में फंसे हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें जल्द से जल्द वापस लाने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। 6ठे चरण का चुनाव संपन्न कराकर 7वें चरण की चुनाव ड्यूटी पर जा रहे सीआरपीएफ के 3 जवानों की बस्ती जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। गंभीर रूप से घायल एक अन्य जवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना बीती रात करीब 11 बजे बस्ती जिले के मुंडेरवा थाना के खजौला राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर हुई। मृतक जवान सीआरपीएफ की 112 बटालियन से थे। इनमें से 2 जवान देवरिया जिले के और 1 जवान गोरखपुर के निवासी थे। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।